नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा की अपनी यात्रा पूरी कर ली है। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसके बाद क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी आज क्रोएशिया में प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और यहाँ वे राष्ट्रपति जोरान से भी मिलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कनाडा के लोगों और सरकार के प्रति G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए आभार व्यक्त किया। इस बात पर भी जोर दिया कि भारत वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि कनाडा यात्रा का समापन सफल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कनाडाई लोगों और सरकार को धन्यवाद, जिससे विविध वैश्विक मुद्दों पर उपयोगी चर्चा हुई। हम वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां विदेश मंत्रालय ने भी एक्स पर एक पोस्ट में यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने पहुंचे थे। जो आपको बता दें कि 7 शक्तिशाली देश वहां पर मौजूद था और सबसे ज्यादा प्रकाश शांति, समृद्धि पर किया और उसके साथ साथ जिस प्रकार से ईरान और इजरायल में युद्ध हो रहा है उस पर भी चर्चा की गई और साथ ही सभी देशों ने एकजुटता के साथ इजरायल का समर्थन करने की बात कही है। तो कई समझौतों पर मुहर लग सकती है। और आपको बता दें कि ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट जानकारी? क्रोएशिया दौरे पर जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए आरती, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनका 3 देशों का दौरा था, तो जाहिर सी बात है कि 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री ने और यही आपको बता दें कि सबसे पहले साइप्रस और के पास जहाँ पे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। अपने सुरक्षा देखा जाए जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल राष्ट्रपति का अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जाहिर सी बात है कि उसको देखकर जितने भी भारत के विपक्षी देश थे, जो मतलब भारत के दुश्मन देश थे, उनको जाहिर सी बात है उसको देखकर उनको देखी लगी। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास G7 जो G7 भाग किया। अगर देखा जाए तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति उस G7 जो बैठक में भाग लिए, लेकिन इसमें ही छोड़कर चले आए। बिल्कुल, लेकिन G7 की जो समिट हुआ था उसमें किन बातों पर ज्यादा प्रकाश डाला? क्योंकि इस समय युद्ध हो रहा है इजरायल और ईरान में, किसको समर्थन देने की बात कही गई इसमें? देखिए आरती, अगर बात करें G7 में भाग लेने की, तो सबसे बड़ा मुद्दा उसमें था आतंकवाद का। बड़ा मुद्दा था उसमें जिस तरीके से इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लगातार इस पर मंथन हुआ सभी देशों के बीच में। लेकिन वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने बीच में ही जो बैठक हुई थी, बीच में ही बैठक को छोड़कर वापस चले आए। डोनाल्ड ट्रंप वहां से वापस चले आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलकर फिर कनाडा पहुंचे। कनाडा में भी वहां पे मुलाकात करने के बाद अगले देश वहां पे पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार 3 देशों का दौरा है, कहीं कहीं देखा जाए तो आतंकवाद और जो उसके बाद इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है को लेकर लगातार बैठक हो रही थी। लगातार राजेश, क्रोएशिया का दौरा प्रधानमंत्री का इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, भारतीय प्रधानमंत्री वो पहले होंगे जो वहां का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आरती, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वो 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 3 देशों की यात्रा पे जाने के बाद जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा था, कि उसके बीच में बातचीत करने की, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भारत के साथ में जो आतंकवाद की बात हुई, आतंकवाद के मुद्दे पर भी सभी देशों से बातचीत की है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका राजेश।